आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः दीनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। पीछे मैंने जो सीरीज बनाई है उसमें गुरु से चंद्रमा का संबंध, गुरु से शुक्र का संबंध, गुरु से सूर्य का संबंध, गुरु से शनि का संबंध। अब आज बारी गुरु और मंगल आपकी कुंडली में किन किन अवस्थाओं में किस किस भाव में एक दूसरे से बैठे हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जहाँ एक आयु देते हैं देवगुरु बृहस्पति, वही मंगल व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल जितना ही बलवान होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर के उतना ही निश्चिंत रहता है, वो डरपोक नहीं होता। मंगल देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हैं, है ना। कार्तिकेय भगवान को मंगल देव के अंतर्गत रखा गया है। वैसे आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने कई बार बात बताई है कि सूर्य जो हैं वो भगवान राम हैं, चंद्रमा जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं हमारी कुंडली में, मंगल जो हैं वो नृसिंहावतार हैं। मतलब इनके अंदर इस अवतार के गुण देखने को मिल जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि मंगल को नृसिंहावतार से जोड़ा गया, या मंगल देव साक्षात नृसिंह भगवान के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से शायद मंगल देव को साहस और पराक्रम का देव कहा गया। जरा सोच के देखिए, निर्विवादित रूप से भगवान का पराक्रम इतना बलवान है कि वो निर्जीव खंभे में से भी उखड़ जाते हैं और आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव बली होंगे, वो वहाँ से भी अपनी ऊर्जा से वहाँ से भी बल प्राप्त कर लेगा, पत्थर को पिघला देगा, क्योंकि उसकी कुंडली में नरसिंह अवतार के गुण ज़्यादा विद्यमान हैं या वो उनसे प्रभावित है। बुद्ध बौद्धावतार हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्धदेव बलवान होंगे, उसका कंसंट्रेशन उच्च लेवल का होगा। तभी तो राजसिक सुख को त्याग करके और दिमाग में जहाँ दिन भर राजा और राज्य की शासन की बातें चलती थी, इतना कंसंट्रेशन बढ़िया बढ़ा कि बौद्धत्व को प्राप्त कर गए भगवान बुद्ध। और इतनी चपलता कि अपने ही धर्म से अलग उठ करके एक नया धर्म बना दिया, है ना। अब तो मैं इस पे व्याख्या क्या ही करूं, पर आप लोग कहेंगे कि विषयांतर हो जाते हैं। कई बार तो लोग लिख भी देते हैं कि आप मूल बिंदु से भटक जाते हैं कई बार। पर भगवान बुद्ध को जब अवतार लेना था तो उन्होंने साक्षात भगवान गणपति की आराधना की थी। तो गणपति जी, भगवान गणेश ने पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान नारायण स्वयं भगवान गणेश की उपासना करते हैं। तो भगवान विष्णु से वहाँ गणेश जी पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं धरती पे जाकर के आपके सनातन धर्म से विपरीत एक अलग धर्म बनाना चाहता हूँ, जो धर्म की और वेदों की निंदा करेगा और अलग पंथ बनाएगा, जो नाम से बौद्ध धर्म से जाना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा काम तो हो जाएगा, पर तुम निंदित होगे और सनातनियों के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो बोले, मैं इस वजह से ही इस धर्म को अपनाना या इस धर्म को धरती पे लाना चाहता हूँ, ताकि जो गैर सनातन के प्रति जिनका विश्वास नहीं है, जो वेदों में निंदा ढूंढते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, उनको एक अलग, उनकी एक शाखा बना दी जाए। कुछ ऐसी ही धारणा मुसलमान धर्म को लेकर के भी है। राजा भोज और मोहम्मद साहब के बीच का संवाद आप पढ़ सकते हैं, है ना। खैर वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे बात मैं मंगल देव की कर रहा था कि उस व्यक्ति में इतनी पराक्रम होती है कि वो पत्थर को भी पिघला देता है और कहीं से भी उसका पराक्रम प्रकट हो जाता है, या कहीं पे भी उसका पराक्रम प्रकट हो जाता है। भगवान का पराक्रम इतना बलवान था कि निर्जीव खंभे से भी स्वयं को प्रकट कर लिया।
अरे भाई, पराक्रम मजबूत रहेगा तभी तो वो कहीं से उखाड़ के फेंकेंगे। तो इतना बलवान है उस व्यक्ति का मंगल, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलवान होते उसका पराक्रम बहुत ही आला दर्जे का होता है। तो आपकी कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध कैसा बन रहा है? अगर मंगल और गुरु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं, अगर मंगल और गुरु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं या अगर आमने सामने बैठे हैं, तो ये पूर्णतया संपूर्ण फल इनका नहीं मिलता। ये सामान्य परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ भी देते हैं और कुछ शुभ भी देते हैं। अब इसमें से वो ग्रह एक्टिव ज़्यादा है जिसका फल ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा एक्टिव है उसका फल ज़्यादा मिलेगा। पर पूर्णतः आपको बात बता दूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव एक साथ एक ही भाव में किसी भी भाव में बैठे हैं, चाहे वो लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम से लेकर के 12वें तक में, उस भाव का परिणाम दार्शनिकता, चिंतन, न्यायप्रिय, साहसी, तर्कबल और समस्याओं को समझने की ताकत के साथ नौकरी और शिक्षकीय गुणों से युक्त, दूसरों को समझाना, समस्या से बाहर निकालना, बुद्धिमान और तेजस्वी बना देते हैं। अगर ये अष्टम भाव में भी बैठेंगे तो ऐसा ही फल करेंगे, अगर 12वें भाव में भी बैठेंगे तो ऐसा ही फल करेंगे। वो किसी भी भाव में बैठेंगे तो इस तरीके का स्वभाव और गुण उस जातक को देंगे। मंगल से गुरु दूसरे और गुरु से मंगल 12वें, अगर ये संबंध बनता हो तो ये सामान्यतया इसके कुछ शुभ प्रभाव दिखने को मिल जाते हैं। अशुभ लक्षण थोड़े कम मिलते हैं पर शुभ प्रभाव मिल जाता है। धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आयु के मामले में, नेचर के मामले में, बुद्धि के कुलीन होने के मामले में, श्रेष्ठ होने के मामले में, सत्य शुद्ध बोलने के मामले में, है ना। मतलब ये अच्छा संबंध होता है। मंगल से गुरु तीसरे और गुरु से मंगल एकादशवें, ये लाभ का संबंध होता है। इस वजह से इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में गुरु और मंगल एक दूसरे से तीसरे और एकादश में बैठे हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गुरु से मंगल एकादश में, मंगल से गुरु तीसरे, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। आध्यात्म के मामले में, चिंतन के मामले में, व्यवहारिकता के मामले में, धन के मामले में, भवन भूमि वाहन आदि के सुख के मामले में और रिसर्च के मामले में। क्लियर है? मंगल से गुरु का चौथे जाना ये ठीक नहीं होता और गुरु से मंगल का 10वें जाना, तो गुरु से मंगल का 10वें जाना तो ठीक है, पर मंगल से गुरु का चौथे जाना ये अशुभ परिणाम देता है। ऐसी अवस्था में आंतरिक कलह, निद्रा की समस्या, ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों में समस्या, स्वास्थ्य में पेट की परेशानी और व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आए दिन हलचल मची रहती है। वो एक साथ निर्बाध गति से अपने जीवन की यात्रा नहीं करता, आए दिन उसको कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। मंगल से 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। मंगल से 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति और गुरु से 9वें घर में मंगलदेव अच्छे परिणाम देते हैं। ये शुभ संकेत मिलता है। व्यक्ति समझदार होता है, दयालु होता है, कुशाग्र होता है और अपनी छोटी सी समस्या का भी बहुत आसानी से, बड़ी सी समस्या का भी बहुत सरलता से हल निकालने वाला होता है। इसके कुछ छोटे छोटे अशुभ परिणाम संतान और कृतज्ञता के मामले में देखने को मिलती है, पर वैसे उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता। 80% इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं, केवल 20% ही कुंडलियों में कमज़ोर परिणाम देखने को मिलते हैं। मंगल से 6वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अशुभ परिणाम देते हैं। यहाँ व्यक्ति की नौकरी, यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यहाँ व्यक्ति का स्वास्थ्य, यहाँ व्यक्ति का कम्युनिकेशन, यहाँ व्यक्ति का बल और पराक्रम कमज़ोर होता है, वो रुग्ण होता है, अव्यवहारिक भी होते देखा जाता है। इस दशा काल में उसको ऋण में जाते हुए भी देखा जाता है और कई बार व्यक्ति कोर्ट केस कचहरी के मामले में पड़ करके अपनी पत्नी के साथ कमज़ोर और निर्यातक संबंधों को लेकर के परेशान होता है। पत्नी जैसे ही विवाह में बंधेगा वैसे ही इसका व्यय शुरू हो जाता है, रुग्ण पत्नी प्राप्त होती हैं, कई बार उसका संबंध अच्छा नहीं होता है उसके परिवार वालों के साथ। मंगल से 7वें ठीक है, इसको मैं खराब नहीं कहूँगा और ये अच्छा है। मंगल से 8वें गुरु अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल से 6वें गुरु कमज़ोर देते हैं, यहाँ भी थोड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं, पर यहाँ पे स्थिति उल्टेगी। यहाँ 30% तक
बुरा परिणाम मिलेगा, लेकिन 70% तक जातक को श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। यहाँ आपका रिसर्च, यहाँ आपकी आयु, यहाँ आपकी मृत्यु, यहाँ आपका सुख, यहाँ आपका दाम्पत्य, यहाँ से हर एक चीज़ आपको लगभग 70% मामले में अच्छाई देखी जाती है, कुछ कुछ मामलों में कमजोरी देखने को मिल जाती है। तो मंगल से अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये परेशानी देते हैं। नौकरी, व्यय, आंतरिक समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित और कई बार चिंताएं बेवजह की बनी रहती हैं। मंगल से 9वें भाव में भी गुरु कष्ट देने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति में कई बार उसको कम पैसों पे मेहनत करते हुए देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल से 9वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये क्रमशः गुरु की दृष्टि मंगल पे जाएगी, पर फिर भी यहाँ पे व्यक्ति को कम पैसों पे मेहनत करते हुए देखा जाता है। वो अव्यवहारिक भी होता है, कड़वा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला और एक संततिवान होता है। वो स्वयं भी अकेले होता है और उसकी संतति भी एक ही होती है। ऐसी अवस्था में उसके घर में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होते देखी जाती है। मंगल से गुरु अगर 9वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति शिव का उपासक होता है और अकेले 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 करके पूजा करना चाहता है। वो किसी से कोई भी वस्तु शेयर करना नहीं चाहता है। मंगल से 10वें घर के देवगुरु बृहस्पति बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले होते हैं। प्रतिष्ठा के मामले में, पद के मामले में, गरिमा के मामले में, धन के मामले में, सांसारिकता, व्यवहारिकता, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, चिंतन के मामले में बहुत ही बढ़िया परिणाम होता है। और ये दोनों ही ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र में हैं तो ये अतिरिक्त ही नहीं बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। होता है ना बीमा पॉलिसी में, यहाँ आपको सारा मिलेगा, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से यहाँ सब कुछ मिल जाता है। मंगल से गुरु का 11वें और गुरु से मंगल का 3रे, ये भी अच्छा संबंध देता है। यहाँ पे भी कोई विशेष नुकसान नहीं मिलता। यहाँ पे जातक को थोड़ा रस करना पड़ता है, उसका लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास पात्र नहीं होता, ससुराल में समय बिताना पड़ता है और कई बार दूसरों के ऊपर आश्रित भी रहना पड़ता है। पर एक बात तो जरूर है कि उसको उसकी आमदनी अच्छी खासी मिलती रहती है, उसका धन, उसका पराक्रम लोगों को दिख जाता है। वो कई बार लोगों की दृष्टि में अपना अच्छा संबंध बना लेता है और अच्छी परिभाषाएं फिट बैठा लेता है। मंगल से गुरु 12वें और गुरु से मंगल 2रे, ये सामान्यतया ठीक ठाक होता है। यहाँ व्यक्ति का व्यय असंतुलित है। कोर्ट केस कचहरी के मामले, बेवजह ऋण में जाना, ऋण में दबे रहना और बार बार लगातार एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, ये सामान्य से भी थोड़ा कमजोर होता है। यह आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके संपर्क में कई बार वो व्यक्ति अपने दाम्पत्य का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाता, पत्नी रुग्ण मिलती हैं और दुश्मनी आए दिन लोगों से बनी रहती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। लिखते हैं वेदव्यास भगवान शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों और कुष्ठ रोग की शांति के लिए, नेत्रों में समस्या हो, माथे का दर्द हो, सर से संबंधित कोई समस्या हो या कुष्ठ रोग होता हो, तो व्यक्ति को भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले जग जाइए, अपने घर की सफाई कर दीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करने के बाद सूर्य के सामने बैठ जाइए, वहीं पे आदित्याय नमः का जप कर लीजिए, सूर्य को अर्घ दे दीजिए और आदित्य हृदय का 3 बार पाठ कर लीजिए। और रविवार को तांबे के पात्र का दान करिए। इसके अतिरिक्त पीले पुष्प की माला भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में रख करके अर्पित करिए और उनको साष्टांग प्रणाम करिए, कम से कम 11 बार या 12 बार या कम से कम 5 बार, 7 बार, 5 बार, 11 बार या 108 बार, ऐसा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।